स्टीवन स्पीलबर्ग ने कमाल कर दिया और ऐसा कमाल क्यों हुआ है। वेल, डिस्क्लोजर डे नाम से एक मूवी आई है जिसके बारे में शायद आप जानते ही होंगे। और इस मूवी का आना और कुछ चीजों का होना क्या आपको कोइंसिडेंस नहीं लगता। और दोस्तों, क्या हालचाल। वेल, मैं बात कर रहा हूँ डिस्क्लोजर डे मूवी से पहले आई चीजों के बारे में, जहां हमें यूएस आर्मी की तरफ से कुछ फुटेजेस देखने को मिली। और वो फुटेजेस किसके ऊपर बेस्ड थी? एलियंस के ऊपर। एलियंस के जो स्पेसशिप होते हैं उसके ऊपर। अब प्रॉपरली तो नहीं कहा जा सकता कि ये एलियंस का ही था। और उन वीडियोस में जो जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे थे वो काफी स्ट्रेंज थे। कोई ऐसे ही अपनी दिशा बदल सकता था, कोई बस कुछ ही मिनटों में गायब हो जा रहा था। वो यहाँ के जो फिजिक्स है उनके नियमों को तोड़ रहा था। और गेस व्हाट, इसके बाद पूरे पृथ्वी में हलचल मच गई कि ये चीज इतने साल से यूएस के पास छुपी हुई थी, अब जाके हम इसे देख पा रहे थे और ना जाने क्या क्या होगा। और वैसे भी यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी एलियन से जुड़ी थ्योरी देखने को मिल जाएगी, जिसे देखना काफी क्रेजी होता है, क्योंकि हमें ये जानने की हमेशा इच्छा रहती है कि एलियंस आखिर होते हैं नहीं। ये एक बहुत ही मैसिव टॉपिक है। ओके, अगर हम वीडियो में वापस आ जाए तो ये सब लीक की वजह से लोगों के बीच में फिर से जो एलियंस को लेके माहौल था वो काफी ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि लोग अपने सामने देख पा रहे थे कि ये चीज ऐसी क्यों है। लोगों के दिल में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। उसके बाद गेस व्हाट, ये मूवी आ जाती है डिस्क्लोजर डे, जहां मैं अगर सच बताऊं तो मुझे एलियंस के ऊपर मूवीज देखना काफी अच्छा लगता है। और मैं इस मूवी को उसी के ऊपर बेस सोच के देख रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेलर को देख के आपको इतना तो पता चल ही गया होगा। लेकिन मूवी का जो पूरा फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ से थोड़ा ज्यादा ही मूवी में आपको एलियन से जुड़ी हुई चीजें नहीं देखने को मिलेगी। मूवी बहुत ही स्लोली धीरे धीरे अपनी चीजों को रिवील करते जाती है। बस आपको ये जानने को मिलता है कि मूवी में कोई ऐसा बड़ा इंफॉर्मेशन है जो कि लोगों को जानना चाहिए। अब आप मेरी पहली बोली हुई स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हो कि मूवी भी हमें वही बोलना चाहती थी जो कि लोग रियल में फील कर रहे थे, कि ऐसा बहुत सारा डेटा है कि लोगों को उसके बारे में जानना चाहिए, उसे जानने का उनके पास हक है। तो मूवी शुरू ही ऐसी होती है कि लोगों को इसके बारे में जानने का हक होता है, और वो जो डेटा है उसे जानने के लिए हम भी एक्साइटेड हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या डेटा है। उसके बाद धीरे धीरे मूवी का खुलासा होने लगता है और एक डिवाइस हमें देखने को मिलता है जो कि एलियन टेक होता है, जिसके अंदर बहुत सारा ताकत होता है। उसके अंदर मैथ के इक्वेशंस होते हैं जिससे आप किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में पहुंच सकते हो, यहाँ तक कि टेलीपोर्ट भी हो सकते हो। जी हाँ, मैथमेटिक्स को यूज करके ऐसा बहुत कुछ इन्वेंट किया जा सकता है। जहां आप ये तो जानते ही होंगे कि जब स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो वो फुल्ली कैलकुलेशन करके ही जाते हैं, मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करके ही जाते हैं, आप समझे ना। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जो एलियन स्पीसीज होता है उनके पास मैथमेटिक्स का बहुत सारा ज्ञान होता है, उससे वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन मूवी के अंत तक आते आते हमें प्रॉपर एलियन देखने को मिलता है। और वो एलियन कैसा देखने में होता है? वो एलियन प्रॉपर देखने में होता है जैसा हमने यूट्यूब पे देख रखा है। वो जो थंबनेल में नहीं होता था, बिल्कुल वैसा ही बनाया है स्टीवन साहब ने, जानबूझ कैसा किया है, क्योंकि हमने एलियन को वैसे इमेजिन किया है। अगर वही वो हमें दिखाएंगे तो हम उसी से अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हम उसी से रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर मछली के बारे में सोचोगे तो आपने मछली जैसा देखा होगा, उसी तरह ही ना होगा। अगर हमने कोई दूसरा चीज बना दिया तब आपके दिमाग को लगेगा कि ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन जैसा आपने देखा है अगर वैसा ही प्रेजेंट हो गया तो आपके दिमाग को वो इंस्टेंट हिट हो जाएगा। तो यूएस से ये सब लीक होला और उसके बाद ये मूवी आना, अब ये सब का कनेक्शन मुझे पता नहीं, ये एक मार्केटिंग स्टंट भी हो सकता है या सीरियस में कोई मैटर है। खैर जो भी हो, यहाँ पे जो एलियन का मैसेज इन्होंने डिलीवर किया है वो मुझे अच्छा लगा। एलियन ये बोलना चाहता है कि हर वक्त आप डरे मत रहो, कुछ कुछ चीज़ों का आंसर सिंपल ही होता है, आप उसे ज़्यादा दिमाग मत लगा के उसे बस महसूस कीजिए। लेकिन हम इंसान महसूस कहाँ करते हैं, हमें बस तेज़ी चाहिए, हम जल्दी से जल्दी स्क्रॉल करते हैं, निकल जाते हैं। चीज़ों को हम जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी निपटाना भी चाहते हैं, हम चीज़ों को फील ही नहीं कर पा रहे हैं। और इस मूवी में इसी फीलिंग के बारे में बताया गया है कि आप ज़्यादा कुछ मत सोचिए, सिंपल से उस चीज़ को फील कीजिए। अब आपने बहुत सारे वीडियो में तो ये भी देखा होगा कि जानवर घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करते हैं, और उसका भी फायदा इन्होंने इस मूवी में उठाया है, जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि एलियन जो है वो जानवरों का वेश बदल के घूमते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि हम जिस चीज़ों को देख चुके हैं उसे देख के हमें वैसा कुछ अटपटा सा नहीं लगेगा, लेकिन हमने अगर कुछ नहीं देखा है वो अगर आ गया सामने तो हमें शॉक लग सकता है। इसीलिए जानबूझ के वो लोग जाने मानो चीज़ों के साथ हमारे सामने आते थे ताकि वो हमसे कम्युनिकेट कर पाए। और जैसे जैसे चीज़ों के बारे में इस मूवी में बताया गया ना, वो काफ़ी शानदार है। जैसे डिस्क्लोजर डे इस मूवी का नाम है क्योंकि उस दिन में ये सभी जो चीज़ें हैं वो डिस्क्लोज कर देते हैं, पूरे इंटरनेट में छा जाते हैं और लोग शॉक हो जाते हैं। ये एक बात हो गया और लोग थम जाते हैं। लेकिन इस मूवी में इससे जुड़ा एक और भी बड़ा सवाल है, और वो सवाल ये है कि एक संगठन होता है कि जो इन चीज़ों को लीक नहीं होने देता। वो एलियनों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो उनकी चीज़ों पे रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन वो चीज़ों को लीक नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोग इतने दिन से मानते आ रहे कि उनके भगवान अपने पास है, अगर वो ऊपर से आते हुए इन जीवों को देख लेंगे तो उनका भरोसा अपने भगवान से टूट जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी इस मूवी में है। पता नहीं लोगों ने कितना रिलेट किया है नहीं, लेकिन ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। अगर आप इस मुद्दे को सोचने जाओ तो
ये मुद्दा काफी बड़ा हो सकता है। खैर हम भी इसके विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि ये चीज एक अलग ही डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। अब अगर फिर से लौट आए मूवी के ऊपर, तो सही में जब लोग एक अद्भुत चीज को देख लेते हैं तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। वो अपने इस बिजी चल रहे शेड्यूल में से भी टाइम निकाल लेते हैं। टाइम क्या, वो बस थम जाते हैं, वो रुक जाते हैं और वो उस चीज की गवाह बनते हैं। जहाँ स्टीवन साहब की ये मूवी ऊपर ऊपर से तो एलियन के ऊपर बेस है, लेकिन जो जो ये मूवी सवाल छोड़ती है अपने पीछे, वो काफी स्ट्रांग है। और सवाल को लेके जब आप अपने दिल में आंसर ढूंढने निकलोगे, तब आप बहुत कुछ से परिचय करने वाले हो। ओके गाइस, बहुत सी बातें हो गई। मैं बस इतना कहूंगा कि मूवी काफी अच्छी है, आप इस मूवी को जरूर से चेकआउट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में।